ये है इजी इंग्लिश और वेलकम टू इंग्लिश की पाठशाला। आज हमारे पास है एक ईडियम जो कि है एज बोल्ड एज ब्रास। अब जैसा कि ये ईडियम है जिसमें ईडियम में ही बोल्ड शब्द है, तो ऑटोमेटिकली हमें समझ जाना चाहिए कि इट इज़ somehow related to the word bold, या बोल्ड जो क्वालिटी होती है उससे रिलेटेड है। सो ये आया कहाँ से? एक्चुअली ये 16th सेंचुरी से हमारे बीच में है, और ब्रास जो है ना वो एक्चुअली बोल्डनेस को डिनोट करने के लिए हमेशा से यूज़ होता है। तो एक थ्योरी तो ये है कि वहाँ से ये आया। दूसरी थ्योरी ये है कि दिस हैज़ कम फ्रॉम लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन जिनका नाम था ब्रास क्रॉसबी। अब क्योंकि ब्रास क्रॉसबी जो थे हमेशा बहुत ही बोल्ड डिसीजंस लेते थे, तो दूसरी थ्योरी ये भी है। So basically, it means to be confident, daring, audacious, brave, shamelessly confident. मतलब इतने आप आत्मविश्वास से भरे हों कि लोग हैरान हों और आपके लिए एज बोल्ड एज ब्रास यूज़ करने लगे। तो इतना ज़्यादा जब आप में डेयरिंग होगी, कॉन्फिडेंस होगा, तो आपके लिए कोई ना कोई ये इडियम तो कह ही देगा। तो हिंदी में कहा जाए तो साहसी, बहादुर, अति आत्मविश्वासी, दुस्साहसी, दिलेर। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि एज बोल्ड एज ब्रास जो है एक पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, नेगेटिव सेंस में यूज़ नहीं किया जाता। दुस्साहसी इसलिए कहा जाता है कि भैया जिसने किसी ने ऐसा काम कर दिया हो जो किसी ने सोचा भी ना हो, मतलब ऑन टॉप ऑफ योर माइंड भी वो बात ना आई हो और किसी ने बेधड़क तरीके से कर दी हो, तो उसके लिए भी एज बोल्ड एज ब्रास यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। She pulled him up as bold as brass and told him all about his mistakes in detail. मतलब उसने उसे बिल्कुल बेबाक डेयरिंग तरीके से डांटा और उसने सारी गलतियों के बारे में डिटेल में उसे बताया। तो यानी उस लड़की ने किसी भी बात की झिझक नहीं की और बहुत ही कॉन्फिडेंट डेयरिंग तरीके से, ये ना सोचते हुए कि इसका अंजाम क्या होगा, दूसरे को झाड़ा और डिटेल में मिस्टेक्स बताई। Second example, he spoke eloquently and put forth his arguments as bold as brass. उन्होंने बहुत ही क्लियर तरीके से बातचीत की और अपने आर्ग्यूमेंट सामने रख के बिल्कुल कॉन्फिडेंट तरीके से। नाउ दिस कैन बी सेड फॉर एनी गुड स्पीकर ऑल्सो, कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे। लेकिन जब आप कहते हैं एज बोल्ड एज ब्रास, तो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा। इट डिफाइंस द इमोशन, द सेंटिमेंट इवन बेटर। So be bold as brass when you have done no harm to anyone. Don't be afraid of the corrupt. तो कॉन्फिडेंट रहो, डेयरिंग रहो जब तुमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, और करप्ट से कभी मत डरो। तो आज का इडियम आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। फिलहाल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये है इजी इंग्लिश और वेलकम टू इंग्लिश की पाठशाला।